हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस बार आपका पेपर कैसा होगा, क्या इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको अगर आपके 3 थ्योरी सब्जेक्ट हैं और जो आपके मतलब 50-50 नंबर के, और जो आपके हैं जनरल सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक दिन में कितने पेपर होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बैक से बचने के लिए क्या करना होगा, और कितने बैक लगते हैं, तो सेमेस्टर बैक या फिर सब्जेक्ट बैक होता है, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से उन्हें बहुत हेल्प हो, है ना। तो सबसे पहली बात, आपकी परीक्षा फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की होनी है। हाल ही में आपने देखा डीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का स्क्रूटनी रिजल्ट आया। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो आपके परीक्षा को लेकर होगी, ठीक है। परीक्षा को लेकर पीएनपी सचिव जी की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कार्यालय की तरफ से, वो आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। और कॉलेज की तरफ से अभी तक क्या देखने को मिल रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग सभी कैंडिडेट परेशान हैं कि आखिर हमारी परीक्षा कब तक होगी, है ना। तो सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही सेपरेट तरीके से बताने वाले हैं। सबसे पहली बात की देखिए, परीक्षा फॉर्म कब तक, क्योंकि फ्रेंड्स पहले ये बताया जा रहा था कि जो आपकी परीक्षा फॉर्म है वो जून के मिड तक मतलब कोई ना कोई नोटिस जारी कर दी जाएगी। और हमने आपको पहले भी कहा था कि जून में आपकी एग्जाम नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक परीक्षा फॉर्म फिलअप नहीं कराए गए हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि आपकी परीक्षा जुलाई मंथ में होनी है। और अगर क्योंकि अब देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव जी भी ये हैं कि मतलब अगर कोई डेट देते हैं तो आप मान के चलिए उसके अगर 1 तारीख वो डेट देंगे तो 10 तारीख को वो प्रक्रिया स्टार्ट होनी है। बहुत ही धीमी प्रक्रिया है ना, और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें, और हम लोगों ने जो हमारी टीम है वो कॉलेज वालों से भी संपर्क किया, तो जहाँ तक अभी बातें निकल के आ रही हैं कि परीक्षा फॉर्म आपके जल्द ही फिलअप करवाए जाएंगे, है ना। उनका यही कहना है कि जल्दी जैसे ही पीएनपी द्वारा मतलब सूचना वगैरह तो दे दी गई हैं, और जैसे ही नोटिस जारी की जाती है उसके बाद से 2-4 दिन में आपके परीक्षा फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है। और उसके बाद से आपको पता ही है ज़्यादा से ज़्यादा भी देरी होती है तो 10 दिन बाद, है ना। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा सीएम की तरफ से एक मीटिंग की गई जो कि परीक्षाओं को लेकर थी, और उन लोगों का कैलेंडर 2025 तक यहाँ तय कर दिया गया। यानी कि कहा गया है गर्मी भीषण पड़ रहा है, जल्द से जल्द सारी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाए, और जो भी हो भी रहा है। तो आपकी भी परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट कराई जाएंगी, और बहुत ही कम टाइम है अभी आप सभी के परीक्षा में, है ना। और जल्दी नोटिस जारी की जाएगी, परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, एग्जाम डेट घोषित की जाएगी, मात्र 6 दिन लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, सीटेट की परीक्षा के बाद, सीटेट की परीक्षा आपकी 7 तारीख को है, उसके बाद से आपकी परीक्षाओं का डेट जारी कर दिया जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा भी देरी होगा तो मिड तक आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएंगी। मतलब आप सही से ये भी कहें कि बहुत ही कम टाइम बचा है, और बहुत सारे कैंडिडेट भैया ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो अभी अपना सिलेबस ही कवर नहीं किया। यही आप गलती कर रहे हो। बैक वगैरह क्यों लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहली बात, हमने अपना सिलेबस कवर नहीं किया होता है, और जो पढ़ा होता है उसका हमने रिवाइज नहीं किया। हम कहते हैं उतना पढ़िए जितना रिवाइज, मतलब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रिवाइज करना जरूरी। अगर आप 80% पढ़े हैं तो उसको अच्छे से रिवाइज करिए, है ना, तो आपका पेपर बहुत सही जाएगा। ज़रूरी नहीं अगर आपके 1-2 चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है उस पर ज़्यादा टाइम देना, समझ रहे हैं ना। 20% के चक्कर में आपको 80% वाला जो आपका पूरा मैटर है, नोट्स है, वो नहीं छोड़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आप सभी का यही आ रहा था कि सब्जेक्ट खासकर जो फर्स्ट सेमेस्टर जो नए कैंडिडेट हैं उनको लेकर, है ना, कि फर्स्ट सेमेस्टर अगर हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक दिन में कितना पेपर होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपके 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट में आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपके 3 सब्जेक्ट जो कि 50 नंबर के होंगे, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। बाल विकास और शिक्षण अधिगम और सामाजिक अध्ययन, ये आपके 50-50 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें से 25 नंबर लाना आप सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आप इससे कम लाते हैं, अगर 24 नंबर लाते हैं, तो इस पेपर में आपका बैक लग जाता है, ठीक है। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए 50 नंबर के।
उसके बाद अगर हम बात करें जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, उसके बाद से संस्कृत हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये आपके 5 सब्जेक्ट जो हैं वो जनरल सब्जेक्ट हैं। और इसके टोटल आप मार्क्स होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट का 25 नंबर, और इन 25 नंबर में से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 11 नंबर भी लाते हैं तो आपका इस सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि 12 या फिर 12 से ज़्यादा ही लाएं, है ना, 25 या 25 से ज़्यादा ही लाएं ताकि बैक ना लगे, ठीक है। बैक वाली बात हो गई। अब बात यहाँ ये हो जाती है कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बैक और सेमेस्टर बैक में क्या अंतर है। सब्जेक्ट बैक वो बैक होता है, मान लीजिए आपने पेपर दिया, आपका 8 पेपर हुआ, जिसमें से हो सकता है आपका मैथ में बैक लग जाए। आई होप कि ऐसा ना हो। एज ए एग्जाम्पल आप सभी को समझाने के लिए, मैथ और संस्कृत में मान लीजिए संस्कृत में आपके बैक लग जाए, ठीक है, 2 बैक लग गया। और यहाँ सेमेस्टर बैक में मान लीजिए मैथ, संस्कृत और एक और सब्जेक्ट ले लीजिए जैसे कंप्यूटर हो गया, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया। तो फिर आपका यहाँ सेमेस्टर बैक का अर्थ होता है फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर आपका 3 बैक लग गया है, ठीक है, अगर आपका 3 बैक लग गया तो फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर से आपका जो परीक्षा होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट का, यानी 8 के 8 सब्जेक्ट का आप सभी को पेपर देना होगा। लेकिन सब्जेक्ट बैक यानी कि अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो ओनली जिस सब्जेक्ट में अगर मैथ और अगर आपका संस्कृत में बैक है तो इन दोनों का पेपर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ करा दिया जाता है ना, जब भी फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर का पेपर होता है उनके साथ। तो ये बातें हो जाती है। तो सब्जेक्ट सेमेस्टर में बस उसी सब्जेक्ट का पेपर देना होता है जिस सब्जेक्ट में बैक है, और सेमेस्टर बैक में आपको उस सारे सेमेस्टर का, मतलब उस सारे सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जिस सेमेस्टर में आपका 3 बैक लग चुका है। आई होप कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए, ठीक है। अब बात आ जाती है एक दिन में कितने पेपर होंगे। आपके 3 दिन में मात्र पेपर होंगे, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और एक दिन में 2 पेपर और बाकी 1-2 दिन 3-3 पेपर आपके कंडक्ट करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा जो कि फर्स्ट सेमेस्टर या फिर किसी भी एग्जाम को लेकर डीएलएड सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षा होती है, ठीक है। तो इन बातों का आपको सबसे अच्छे से ध्यान देना है। अब सबसे बड़ी बात है, बैक से बचने का आसान तरीका क्या होता है, बैक क्यों लगता है। सबसे पहली बात तो बैक तो इसलिए लग जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि तैयारी बेहतर होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो अच्छा अपना स्कोर नहीं कर पाते हैं, लिखने में कोई गलती हो जाती है या फिर उसे सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक से बचने के लिए सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस अपना कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, टोटली कंप्लीट करना है। रिवीजन भले ही 80% हो, लेकिन टोटली आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, थ्योरी बेस्ड। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 2 दिन सीरीज पढ़ के अगर पास कर लेंगे तो फ्रेंड्स हो सकता है आप 2 दिन बहुत मेहनत करेंगे, 10 दिन बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। और डीएलएड हमारा एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि सटीक आंसर देने का नाम है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप पूछा है तो आपको एक लाइन में ही लिखना है। ये नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर पूछा है कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4-5 लाइन लिख देंगे। ऐसा आपको नंबर, अगर आपको ये लगता है कि 4-5 लाइन लिखने से नंबर मिलता है तो बिल्कुल नहीं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 लाइन ही लिखिए, 2 लाइन ही लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है जो 1 नंबर वाले हैं। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूछा है उसको थोड़ा आपको डिस्क्राइब करना होगा, थोड़ा व्याख्या करना होगा, क्योंकि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप उसे 1 लाइन में लिखते हैं तो फिर 1 ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलता। तो इसके लिए देखिए हम आपको बताएंगे और लिख के बताएंगे कि कॉपी आपको कैसे लिखना है, किस तरह से हेडलाइन डालना है, कैसे उस पर जो मोटा कलम है कैसे मतलब उसको हाईलाइटेड करना है ताकि एग्जामिनर की नज़र जाए। एग्जामिनर अगर हम कॉपियाँ जांचते हैं तो हम पूरा भी नहीं पढ़ते, क्योंकि जो हेडलाइन अगर हमको उस क्वेश्चन का आंसर हेडलाइन में ही दिख जाए तो सिंपल आंसर देख के और नंबर दे के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अगर आपकी जो हेडराइटिंग है वो सही नहीं है, अगर आपको ये दिक्कत है कि हम सही नहीं लिख पाते और जल्दी जल्दी जब लिखना होता है तो और ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा दूर दूर लिखिए और बड़ा बड़ा लिखिए,
अब इतना भी बड़ा नहीं, बस हाँ ये समझ आए कि आपने जो लिखा है वो अगर कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बस इतनी सारी बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बैक जो है नहीं लगता है अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो। ठीक है, बाकी कॉपियों को कैसे लिखना है, खासकर मैथ की कॉपी है ना, कैसे लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना है, सब कुछ आप सभी को आप चाहें तो हम एक वीडियो में बता देंगे। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बैक भी लग जाता है एक सब्जेक्ट में, 8 सब्जेक्ट आपने पेपर दिया, 7 सब्जेक्ट में पास कर लिया, अगर एक सब्जेक्ट में बैक भी लग जाता है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आप ये सोचिए कि नेक्स्ट सेमेस्टर होगा जिसमें 8 या 7 सब्जेक्ट होंगे, तो एक सब्जेक्ट ऐड करके स्टडी कर लीजिए। टेंशन प्रेशर लेने से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, लेकिन अपना 100% दीजिए कि बैक ना लगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और जल्द ही कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आता है तो आप सभी को दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइए, और हाँ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं, और हाँ किस सब्जेक्ट को लेकर आपको वीडियो चाहिए बता दीजिए। बाकी तो हमने आपको सब कुछ प्लेलिस्ट 3rd हो या फिर 1st हो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।